हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये पाइथन बेसिक्स की सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि पाइथन क्या होती है और हमें क्यों चाहिए फॉर डेटा साइंस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। आज से हम कोडिंग शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको कोड करते हुए समझाऊंगा हर एक टॉपिक विद माइन्यूट डिटेल्स विद प्रॉपर रीजनिंग कि जो भी मैं लिख रहा हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ और उसका मतलब क्या है, इंटरव्यू एंगल से भी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट आर वेरिएबल। वेरिएबल होते क्या हैं? सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो वेरिएबल एक नाम है या नेम है जिसके अंदर आप एक वैल्यू स्टोर कर रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ तो समझो एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर नाम लिखा है एज, एंड एज के अंदर मैंने 21 डाल दिया है। तो वो जो बॉक्स है वो एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, जिसके अंदर जो उसका लेबल है वो उसका नाम है, वो है एज, एंड जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है वो है 21। अब अगर मैं इसको कोड करके दिखाऊँ, मैं अभी दिखाता हूँ। age is equal to 21। इट इज़ वेरी सिंपल टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन। बट अपने ये लिखा एंड काम खत्म। ठीक है, हमने कोड एग्जीक्यूट किया, एज इक्वल टू 21 आया है। और जो मैं कोड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं जुपिटर नोटबुक पे। जुपिटर नोटबुक इज़ वेरी इजी एंड एफिशिएंट मेरे लिए। अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब एज इक्वल टू 21 ये मैंने लिखा है। अब इसका मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है कोड का। एज वेरिएबल नेम जो मैंने बताया, इक्वल टू, ये मैथमेटिक्स वाला इक्वल टू साइन नहीं है, ये प्रोग्रामिंग वाला है। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो राइट साइड वाली वैल्यू है जो 21 है वो लेफ़्ट वाले वेरिएबल को असाइन की जा रही है। ठीक है, वो दोनों इक्वल नहीं है। वो राइट वाली वैल्यू लेफ़्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू है, उसके अंदर स्टोर किया गया है। ठीक है, ये मतलब होता है। अब मैं पहले रीज़न बताऊं कि हम वेरिएबल को क्यों यूज़ करते हैं। वेरिएबल को हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम उसको बार बार कॉल कर सकें और उसको ईजी होगा कॉल करना। ठीक है, अगर मैं बहुत जगह एज को यूज़ करने वाला हूँ किसी भी फंक्शन में या किसी मेथड में, तो मुझे बार बार एज इक्वल टू 21 ना लिखना पड़े, बार बार 21 नंबर ना यूज़ करना पड़े। इसीलिए मैं सिंपली स्टार्टिंग में एक लाइन लिख देता हूँ, एज इक्वल टू 21, और हर जगह मैं एज लिख देता हूँ, जो उसका नाम है वेरिएबल का वो हर जगह लिख देता हूँ। इससे वो 21 वैल्यू ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। ठीक है, और आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, अब अगर मुझे चेक करना है कि एज की वैल्यू क्या है, किसी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, मुझे उसको आउटपुट डिस्प्ले करवाना है, तो कैसे करते हैं? हम सिंपली एक प्रिंट फंक्शन लिखते हैं एंड एज जो अंदर वेरिएबल का नाम है वो लिखते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं, आपको वैल्यू आ जाएगी। आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एज की वैल्यू कितनी है, 21। जो हमने स्क्रीन में डिस्प्ले करी वो आ गई 21। प्रिंट फंक्शन का काम सिर्फ यही है कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना जो आप करवाना चाहते हो। सो हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, जो है वेरिएबल नेमिंग रूल। अब आपको ना कुछ चीज़ें लाइफ में भी आप आगे चल के कोडिंग करोगे, बड़ी बड़ी चीज़ें कोड करोगे, तो आपको ना ये रूल हमेशा याद रखना है कि जो वेरिएबल का आप कोई भी नाम रखोगे वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊपर देखोगे वहाँ पे एज नाम मीनिंगफुल है, 21 उसको मीनिंगफुल नाम है, उसका मतलब है। अगर मैं सिंपली एक्स इक्वल टू 21 लिख देता और मैं उसको कहीं यूज़ करूँ एज एज, तो कोई जो बंदा सामने वाला पहली बार मेरा कोड पढ़ेगा उसको समझ नहीं आएगा कि एक्स का मतलब क्या है। या फ्यूचर में अगर आप काफ़ी एक ब्रेक के बाद वापस अपना कोड पढ़ते हो, तब आपको याद नहीं आएगा कि इस वेरिएबल का मतलब क्या था। ये बहुत लोग फेस करते हैं, मैंने खुद फेस किया है अपने टाइम पे, व्हेन आई यूज टू मेक वेरियस मॉडल्स। तो ये याद नहीं आता था कि इस वेरिएबल का मतलब क्या था। ठीक है, इसलिए इट्स अ बेटर ऑप्शन टू ऑलवेज यूज़ मीनिंगफुल नेम्स टू योर वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट अंडर स्कोर नेम इक्वल टू तेजवंत। अब आप नोटिस करोगे कि मैंने स्टूडेंट नेम दो वर्ड्स थे, मैंने उनको साथ में एक ही वर्ड एज अ वर्ड यूज एज अ वेरिएबल यूज़ करा है। ठीक है, अब आप नोटिस करना, मैं अगर स्टूडेंट नेम ऐसे करके लिखूंगा तो क्या आता है। ठीक है, अब आप देखोगे इधर इनवैलिड सिंटैक्स है। ठीक है, आप पाइथन के अंदर स्पेसेस नहीं यूज़ कर सकते बिटवीन वर्ड्स, आप उसके लिए यूज़ करते हो अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आप इसलिए यूज़ करते हो, इससे आपकी रीडेबिलिटी बढ़ती है एंड पाइथन उसको अलाउ करता है। मैं एग्जीक्यूट करूँगा वो मान लेगा, उसको अलाउ करेगा। ठीक है, और मार्क्स लिख देता हूँ 42 या 98 लिख देते हैं। ठीक है, अब मैं अगर वापस हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट स्टूडेंट नेम, तो क्या आता है। ठीक है, तेजवंत आ गया, प्रिंट मार्क्स करा, ये आ गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो आपको कभी नहीं करनी, कभी भी वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल वन नेम इक्वल टू तेजवंत, एरर आ जाएगा, इनवैलिड डेसिमल लिटरल।
क्योंकि वो उसको एज अ नंबर मानने लग जाएगा जिसमें आपके लेटर होते नहीं हैं, ठीक है। तो इसी वजह से आप कभी भी किसी वेरिएबल को नंबर से शुरू मत करना, हमेशा लेटर्स या टेक्स्ट ही यूज़ करना। सो कंटिन्यूइंग विद द थर्ड टॉपिक विच इज़ डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप होते क्या हैं कि किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसका टाइप क्या है, ठीक है। पाइथन के अंदर 4 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है आपका इंट, ठीक है। इंट का बेसिक मतलब होल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नंबर या होल नंबर मान लो इसको, ठीक है। दूसरा होता है फ्लोट। फ्लोट मतलब सिंपल बात भाषा में बताओ तो डेसिमल नंबर जिसके अंदर पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे 1.2, ठीक है। इधर आपका 1 2 3 4, ठीक है। 2.5 3.8, ठीक है। तीसरा होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग को हम STR करके लिखते हैं, बेटर ये रहेगा, प्रैक्टिस ये है। स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग होते हैं टेक्स्ट, मतलब आपके कोई भी वर्ड हो गया, टेक्स्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपका जैसे नाम हो गया, तेजवंत हो गया, ठीक है। अमन हो गया, ठीक है। या फिर लास्ट होता है आपका बूलियन, जिसको हम ट्रू फॉल्स भी कहते हैं। इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ठीक है। यही 4 टाइप होते हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप, जो आपका पाइथन ट्राई करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं बट उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, वो बहुत इरेलीवेंट है, ठीक है। तो यही 4 डेटा टाइप होते हैं जिसको पाइथन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। मैं आपको कोड करके समझाता हूँ कि क्या कैसे होते हैं। जैसे ए इक्वल टू मैं 2 करता हूँ तो ए इक्वल टू 2 आ गया, ये आपका होल नंबर है, ठीक है। उसी तरह फिर मैं करता हूँ बी इक्वल टू 2.5, ये हो जाएगा। सी इक्वल टू यहाँ पे तेजवंत हो गया, ठीक है। अब स्ट्रिंग के अंदर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। स्ट्रिंग में आप देखोगे कि मैंने उसको डबल कोट्स में डाला है। हमेशा जो आपके स्ट्रिंग वेरिएबल रहेंगे उनकी वैल्यूज़ हमेशा आपकी डबल कोट या फिर सिंगल कोट दोनों में ही चल सकती है। आप दोनों में ही रख सकते हो, कोई भी रख सकते हो, बट हमेशा वो कोट्स के अंदर ही होना चाहिए, तभी पाइथन उसको एज अ स्ट्रिंग आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अगर मैं सी इक्वल टू तेजवंत कर दूँ और डी इक्वल टू तेजवंत कर दूँ और बट सिंगल कोट्स यूज़ करूँ, नोटिस करना मतलब सेम ही होगा, ठीक है। सो लास्ट है हमारा बूलियन, जो ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम आएंगे टाइप फंक्शन पे, ठीक है। टाइप फंक्शन का मोटिव ये है कि हम टाइप फंक्शन से पता कर सकते हैं कि कोई भी वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। टाइप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बिकॉज वो कई जगह आपको हेल्प करता है पता करने के लिए कि आपके किसी वेरिएबल, कई वेरिएबल जब आप आगे चल के कभी कोड करोगे तब आप बहुत सारे वेरिएबल्स बनाओगे, एंड ज़रूरी नहीं कि आपको याद रहे कि कोई वेरिएबल का डेटा टाइप क्या था। एंड कई जगह होता है कि आपका डेटा वियर्डली बिहेव करने लग जाता है बिकॉज आपका कोई वेरिएबल, फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि जो आपका नंबर है, कोई नंबर कॉलम है, कोई वेरिएबल है जिसके अंदर नंबर वैल्यूज़ थी बट वो उसको एज अ टेक्स्ट कंसिडर कर रहा था ड्यू टू सम रीज़न, एंड तभी उसी वजह से आपका डेटा अच्छे ढंग से ऑपरेशंस नहीं कर रहा था। इस वजह से इसीलिए आपने टाइप फंक्शन से आप पता कर सकते हो कि ये एक्चुअली टाइप कौन सा है, ताकि आप बाद में उसको कन्वर्ट कर सको, जो जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे जानना है कि टाइप क्या है, प्रिंट किया मैंने टाइप ऑफ ए, क्या आएगा, इंटीजर आएगा। या अगर मैं सिंपली टाइप ए लिख दूँ तो इंट आएगा, ठीक है। हमने ए इंटीजर था तो हम आ गया, ठीक है। इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब उसी तरफ मैं इंट टाइप करूँ, टाइप चेक करूँ बी का हमने 2.5 रखा था, क्या आएगा, फ्लोट आएगा। टाइप में चेक करूँ सी का, क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, STR। अब वही मैं अब वापस उसी टॉपिक पे आऊँगा कि अगर मैं सिंगल कोट्स भी यूज़ करता हूँ तो भी स्ट्रिंग ही रहेगा, चाहे वो डबल कोट हो या सिंगल कोट हो, ठीक है। अब मैं टाइप अगर चेक करता हूँ बूलियन का, बूलियन जो वैल्यूज़ है ट्रू है, क्या आएगा, बूल आ गया, ठीक है। सेम इधर अगर फॉल्स है तब भी बूलियन ही आएगा, ठीक है। टाइप फंक्शन आपने सीख लिया। अभी तक आपने क्या सीखा कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जो नाम है जो वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल को नेम कैसे करते हैं, बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इन फ्यूचर, फॉर योर फ्यूचर, और अभी के लिए भी, अभी से सीख जाओगे तो आगे चल के हमेशा काम आएगा। डेटा टाइप्स पे हमने बात कर ली कि कौन से टाइप के डेटा, कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, 4 होते हैं। इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है, बूलियन होता है, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। फिर आपने सीखा कि टाइप फंक्शन क्या होता है जिससे आप पता कर सकते हो कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अब हम जानेंगे
कि हम किसी एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं विद टाइप कन्वर्जन। अब हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि हमने ए वेरिएबल बनाया। अभी के लिए मैं ए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ मीनिंगलेस राइट नाउ, ठीक है। ये कोई एज नहीं है, ये नहीं है, तुम ये मत बोलना कि इधर हमने मीनिंगफुल वेरिएबल नाम नहीं रखा, क्योंकि ये एक्चुअली मीनिंगफुल है ही नहीं, ठीक है। इसलिए मैंने ए रखा है। ए इक्वल टू 10 है, ये हमें पता है क्या है ना, ये हमें पता है कि ये इंट है, ठीक है, हमें पता है इंटीजर है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। तो लेट्स मेक इट बी, या फिर हम इसको ऐसे करते हैं str_a, ये है हमारा स्ट्रिंग ए है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल में आपको कन्वर्ट करना है, वेरिएबल सॉरी जिस भी डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप का नाम लिखो। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँ। मैंने str लिख दिया, ब्रैकेट में जिस वेरिएबल को कन्वर्ट करना है उसका नाम क्या है, ए लिख दिया, ठीक है। अब लेट्स प्रिंट टाइप ऑफ str_a। अब देखना, नोटिस करो, जो हमने str_a में हमने क्या करा, हमने ए को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा एंड उसको str_a के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। और हमने फिर टाइप चेक करा, स्ट्रिंग बन गया क्योंकि हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट करके देखूँ तो str_a दिख कैसा रहा है। अब देखो, ऑटोमेटिकली पाइथन ने उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, और उसको कोट्स भी असाइन कर दिए क्योंकि स्ट्रिंग कोट्स में ही होते हैं, ठीक है। अब उसी तरफ अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है, अब मैं चाहता हूँ इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर दूँ, इंटीजर में, ठीक है। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट नाउ, ठीक है। तो लेट्स कन्वर्ट इट। तो हम क्या करेंगे, फ्लोट ए इक्वल टू फ्लोट str_a, फ्लोट ए प्रिंट करते हैं। अब देखो, ऑटोमेटिकली उसने फ्लोट में कन्वर्ट करा एंड पॉइंट लगा दिया आगे, डेसिमल लगा दिया 10 के आगे, और उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप ऐसे किसी वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड ये कई बहुत जगह यूज़ होगा फ्यूचर में, जब आप पांडास या आप नमपाई या जब पांडास पढ़ोगे, जब आप डेटा सेट के ऊपर काम करोगे, आप नोटिस करोगे कि आपके कोई कॉलम है जो नंबर्स थे, बट वो ऑटोमेटिकली आपने जब डेटा इंपोर्ट करा तो वो पहले से ही स्ट्रिंग में था, बट वो एक्चुअली नंबर्स हैं। तो आप उसको यूजिंग दीज फंक्शन आप उनको कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का काफ़ी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, विच इज़ डायनेमिक टाइपिंग। अब डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं टाइप बहुत तेज़ कर रहा हूँ, ये बहुत जल्दी से टाइप कर रहा हूँ या डायनेमिकली टाइप कर रहा हूँ, नहीं। डायनेमिक टाइपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इंटरव्यूअर्स पूछते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू पाइथन। पूछते हैं कि हमेशा ये पूछते हैं कि पाइथन को डायनेमिक टाइप्ड या डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको कोड करके समझाता हूँ, ठीक है। अब मैंने ए की वैल्यू रखी 10, ए की वैल्यू मैंने क्या रखा, 10 रखा। प्रिंट करो ए, क्या आया 10, और टाइप क्या था ए का, प्रिंट कर दो टाइप ऑफ ए, ठीक है। हमें इतना पता है कि हमने ए इंटीजर बनाया, उसको वैल्यू प्रिंट करी और उसका टाइप भी प्रिंट कर दिया कि क्या है, ठीक है। अब मैं अचानक से इसको हेलो कर लिख देता हूँ, और अब मैं सेम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ए और प्रिंट करता हूँ टाइप ए। अब आप नोटिस करोगे कि वो पहले इंटीजर था, और मैंने जैसे ए की वैल्यू हेलो लिख दी विद कोड्स और उसकी वैल्यू प्रिंट करी, उसका टाइप भी प्रिंट करा, तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया और उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग हो गई। ऐसा क्यों? दिस इज़ डायनेमिक टाइपिंग। इसका मतलब ये है कि जो आपका टाइप है वो डायनामिकली चेंज हो जाता है, पाइथन चेंज कर सकते हो आप, जब मन चाहे आप किसी वैल्यू को इंटीजर से स्ट्रिंग में, या उसकी वैल्यू को चेंज करोगे तो उसका टाइप भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने अगर A10 लिखा है और बाद में मैंने हेलो लिखा है, तो वो स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पाइथन समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग है, ये कोड्स के अंदर है, तो वो स्ट्रिंग है, तो डायनामिकली उसका टाइप भी चेंज कर देगा। दिस इज़ डायनेमिक टाइपिंग, ठीक है, कि पाइथन भी डायनामिकली किसी वैल्यू को चेंज हो रहा है तो उसका टाइप भी चेंज कर देता है, वो आपको अलाउ करता है कि आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो, इतने डिफिकल्ट टॉपिक नहीं थे, बट अगर तब भी कोई डाउट आता है आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको एज अ शॉर्ट या रील समझा दूंगा कि ये टॉपिक क्या है, इनका मतलब क्या है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इनपुट ऑपरेशंस, कि हम कैसे यूज़र से इनपुट लेके हम बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, कीप फॉलोइंग द प्लेलिस्ट, एंड आई विल सी यू लेटर। थैंक यू।